क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट डे हम लोगों ने लेंसेज चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10, और आप लोगों को बताया था कि लेंसेज जो हैं वो हमारे पास स्फीयर का, किसी भी दो स्फीयर्स का पार्ट होते हैं, उनके आपस में मिलने की वजह से हमारे पास लेंसेज बनते हैं। अगर तो वो एक दूसरे में से पास आउट हो जाते हैं तो हमारे पास जो है वो कन्वेक्स लेंस बनता है, और अगर उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम उन दो स्फीयर्स को रखते हैं तो हमारे पास कनकेव लेंस बनता है। कन्वेक्स लेंस का आपको बताया था कि वो सेंटर से थिक होता है और उसकी जो साइडें होती हैं, उसके एडजेस जो हैं वो बहुत थिन होते हैं, बारीक होते हैं, जबकि जो कनकेव लेंस है वो सेंटर से थिन होता है और उसकी जो एडजेस हैं, उसकी साइडें जो हैं वो थिक होती हैं। आज हमने इमेज फॉर्मेशन देखनी है। इमेज बनता कैसे है? लेंसेज के ज़रिए से। हमारे पास मिरर से उसकी रिफ्रैक्शन जब होती है तो इमेज बनता है, और लेंसेज से जब एक लाइट की रिफ्रैक्शन होती है तो हमारे पास क्या है? एक इमेज बनता है। तो हमारे पास इमेज जो है वो लेंसेज के ज़रिए से कैसे बनता है? लेंसेज जब हम जो है इस सारे को स्टडी करेंगे रे डायग्राम के ज़रिए से। रे डायग्राम हमारे पास है क्या? रे जो है ये उस लाइट रेस को कहते हैं जो एक ऑब्जेक्ट से आ रही होती है। एक ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस को हम रे डायग्राम कहते हैं, या रे कहते हैं, एक लाइट रे कहते हैं। रे डायग्राम क्या है? ये शो करती है उस पाथ को, उस रास्ते को, उस एक शोइंग द पैथ ऑफ द लाइट रेज, जो कि लाइट रेज के पाथ को शो कर रही होती है, उसके रास्ते को शो कर रही होती है कि यहाँ से लाइट आ रही है। एक ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होती है वो हमारे पास रे डायग्राम होती है। और लाइट रेज जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन होती है। जैसे ये हमारे पास एक रे डायग्राम है, रे लाइट है हमारे पास ऑब्जेक्ट से आ रही है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन की वजह से वो सिर्फ बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्शन उसे कहते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है एंटर होती है तो वो थोड़ी बेंट हो जाती है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, तो कहते हैं इसे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके साथ एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं कि एरो हेड जिस डायरेक्शन में हम लगाएंगे वो हमें शो करेगा कि लाइट रेज इस लाइन में, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि लाइट रे जो है वो ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है। ये हमारे पास एक रे डायग्राम है, और यहाँ पर लेंस से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये भी लाइट की डायरेक्शन जो है उसको शो कर रहा है रे डायग्राम के ज़रिए से ही। हमारे पास रे डायग्राम जो है ये हम 3 रे डायग्राम के ज़रिए से शो करते हैं कि इमेज कैसे बनता है। वैसे तो एक ऑब्जेक्ट से लाखों रेज आ रही होती हैं, लाखों रेज राइट की जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, लेकिन 3 डायग्राम को अगर ये 3 रे डायग्राम को समझ लिया जाए तो हम जो है वो समझ सकते हैं कि किस तरह से इमेज बनता है कन्वेक्स और कनकेव लेंस के ज़रिए से। हमारे पास कन्वेक्स लेंस में पहले देखते हैं, कहते एक रे पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस उस दिन आपको लास्ट डे बताया था। प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है? जिस पर फोकल लेंथ, हमारे पास जो फोकल पॉइंट है, और जो प्रिंसिपल, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर क्या था? हमारे पास लेंस का सेंटर था। हमने कहा था कि हमारे पास एक दो स्फीयर्स हैं, उनके मिलने से कन्वेक्स लेंस बनेगा, तो उसका भी एक सेंटर था, और लेंस का भी एक सेंटर होता है। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जबकि स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर और जो फोकस, प्रिंसिपल फोकस है, ये एक पॉइंट, एक लाइन के जरिए से मीट करते हैं, मिलते हैं, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये लाइन हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, सीधी लाइन जिसके जरिए से ये तमाम पॉइंट्स आपस में मिलते हैं। तो रे जब पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रेज जो है ये पैरेलल, एक ऑब्जेक्ट से पैरेलल आ रही है, सीधी। पैरेलल कहते हैं दोनों चीज़ों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल एक्सिस इस साइड पर शो कर रहा है तो हमारे पास लाइट रेज के बिल्कुल पैरेलल है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, जबकि रिफ्रैक्शन के बाद जब वो लेंस से आके टकराती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि जब भी लाइट एक हायर डेंसर मीडियम से लोअर डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो बेंट हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हमारे पास जब प्रिंसिपल एक्सिस है वो लेंस से यहाँ पे टकराती है तो उसकी रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, यहाँ से वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरते हुए हमारे पास इमेज बनाती है। जबकि कनकेव लेंस में क्या होता है? कनकेव लेंस ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, इसे हमने बताया था कि डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये हमारे पास रियल इमेज बनाता है, ये हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाता है। अब जो कनकेव लेंस है ये प्रिंसिपल एक्सिस से, जब हमारे पास कनकेव लेंस से रे अपेयर होती है तो वो इस तरह लग रही होती है कि वो फोकस, जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है वहाँ से आती हुई फील होती जी। जो हमारे पास कनकेव लेंस है, जब इसमें से जब ये रे जो है पास आउट होती है
तो ये इसके पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। कहते हैं इन केस ऑफ कनकेव लेंस के केस में अपेयर टू कम फ्रॉम एफ, तो वो एफ प्रिंसिपल फोकस से आती हुई अपेयर होती है। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के हम उसको पैरेलल मूव करवाते हैं तो जब वो लेंस के साथ आके टकराती है तो वो जब बेंड होती है, क्योंकि अब ये हमारे पास दोनों लेंसेज की आप ज़रा उनकी शेप को देखें, अब यहाँ पर ये नीचे को बेंड हो रहा होता है, तो इस वजह से इससे टकराने के बाद लाइट रेज भी नीचे को बेंड होती हैं, जबकि इसका जो है बेंडिंग ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ से लाइट रेज टकराने के बाद वो ऊपर को तरफ मूव कर जाती हैं, तो इस वजह से वो हमें ऐसा फील हो रहा था कि वो प्रिंसिपल फोकस से आती हुई अपेयर हो रही है एक पीछे से एक पॉइंट से, और वो किसी भी पॉइंट पर आकर मिलती नहीं है। अ रे आफ्टर पासिंग थ्रू एफ बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। हाँ जी, एक हमने रे पढ़ ली है, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल होगी तो जब उसकी हमारे पास लेंस से रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी। लेकिन जो दूसरा केस है इसमें से वो हमारे पास पहले प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी, उसके बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कहते हैं जब लाइट रेज पास होती है थ्रू प्रिंसिपल फोकस से बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो उसमें से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंडिंग होने के बाद। एंड इन केस ऑफ कनकेव लेंस, जबकि कनकेव लेंस के केस में द रे पॉइंटिंग टूवर्ड प्रिंसिपल फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब ये कनकेव लेंस में दिखाया गया है, ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है दोनों साइड पर कनकेव लेंस। तो जब लाइट रेज यहाँ पर आके कनकेव लेंस से टकराती है, टकराने के बाद जब उसमें रिफ्रैक्शन होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे लग रहा होता है कि ये जो हमारे पास लाइट है ये इस तरह से पीछे से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से ये पीछे से आती हुई फील होती है। और यहाँ से ये लाइट रेज जो है हमें ये क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाती हैं इसलिए खुद से जो है वो ये फील हो रही होती है कि पीछे से एक पॉइंट से आ रही है प्रिंसिपल फोकस से। जबकि तीसरी जो हमारे पास रे बनती है वो जब ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने के बाद वो स्ट्रेट मूव कर जाती है, इसमें कोई बेंडिंग नहीं आएगी। अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जब रे एक ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी तो वो सीधी चली जाएगी, उसमें कोई बेंडिंग नहीं आएगी, उसकी कोई डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आएंगे। ये हमारे पास एक रे है, जब ये ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने के बाद उसमें कोई बेंडिंग नहीं हुई, कोई उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर गई विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और दूसरा जब कनकेव लेंस में से भी गुजरती है, ये कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये कनकेव लेंस है, तो दोनों में से स्ट्रेट पास हो जाती हैं। ये हमारे पास एक पैट्स में दिया गया है, एक हमारे पास इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो कहते हैं अगर तो हमारे पास ये जो कन्वेक्स लेंस है थिक होगा तो इसकी फोकल लेंथ जो है ये हमारे पास शॉर्ट होगी, और अगर ये हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है ये हमारे पास थिन होगा तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होगी। फोकल लेंथ भी आप लोगों को बताया था क्या होती है, हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहते हैं द फोकल लेंथ ऑफ थिक कन्वेक्स लेंस इज शॉर्टर देन ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस, तो वह हमारे पास कम होती है। कन्वेक्स लेंस जो थिक है उसकी फोकल लेंथ कम होगी बनिस्बत उसके जो हमारे पास थिक कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम होगी थिन कन्वेक्स लेंस से। यही वजह है हमारी आंखों में जो डिफेक्ट्स पैदा होते हैं वो भी इसी फोकल लेंथ की वजह से होते हैं, कि जैसे हमारे पास जो आई साइट्स के वो दो जो हैं डिफेक्ट्स हैं, एक में हमें दूर की चीज़ें जो हैं वो ब्लर नज़र आती हैं, एक में हमें करीब की चीज़ें जो हैं वो ब्लर नज़र आती हैं। तो जब जिनकी आई साइट जो है वो दूर की जिन्हें चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं, धुंधली नज़र आती हैं, उनमें क्या होता है उनका कन्वेक्स लेंस जो है वो मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल पॉइंट जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्ट की कम हो जाती है। फोकल लेंथ कम होने की वजह से इमेज रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो इससे क्या है उन्हें वो चीज़ ब्लर नज़र आ रही होती है। तो हमारे पास इससे पता चल रहा है कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो थिक कन्वेक्स लेंस की क्या है कम होगी, और जो थिन कन्वेक्स लेंस है उनकी ज़्यादा होगी। और जिनको करीब की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उनकी ये हमारा जो कन्वेक्स लेंस है
वो थिन हो जाता है। थिन होने की वजह से उनका रेटिना से आगे जाके बन जाता है, इसकी वजह से उन्हें जो है वो करीब की चीज़ें सही से नज़र नहीं आ पा रही होती। ये हमने आगे फर्दर स्टडी करना है डिटेल में। तो अब तक यही है कि हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि इमेज कैसे बनता है लेंसेज के ज़रिए। हमने इस चैप्टर में पढ़े कि लेंसेज की दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स और कनकेव। और अब इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है हमारे पास, हम तीन रेस को अगर समझ लें कि वो कैसे पास होती हैं ऑब्जेक्ट में से और उनके क्या है, तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से इमेज बनता है। ये तीनों जो हैं जब एक पॉइंट पे मिलती हैं आकर, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। अब हमने देखनी है रे डायग्राम के ज़रिए से कि किस तरह से जो लेंस है उसमें इमेज कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट से जो रे डायग्राम्स आ रही होती हैं वो किस तरह से इमेज बनवा रही होती हैं। इमेज फॉर्मेशन यूजिंग अ लेंस बाय रे डायग्राम। हमने रे डायग्राम किस तरह से बनती हैं, इमेज को यूज़ करते लेंस को यूज़ करते हुए इमेज कैसे बनेगा रे डायग्राम के ज़रिए से, ये देखना है। पहले हमने देखा कि होती मतलब कि एक ऑब्जेक्ट से किस तरह की रेज जो है वो आ रही होती है और उनका जो फोकल पॉइंट पर या एक पॉइंट पर आके मीट करने से कहाँ पे किस तरह से ऑब्जेक्ट जो है उससे इमेज बन रहा होता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाया गया है कि किस तरह से इमेज बनना है कन्वेक्स लेंस के ज़रिए से। कहते हैं जो कन्वेक्स लेंस है, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस के केस में द पॉइंट एट विच दीज रेज क्रॉस ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज टॉप ऑफ द इमेज। जहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद एक जगह पर रेज आकर आपस में मिलेंगी, मीट करेंगी, वहाँ पर इमेज बनता है। और दूसरा जो है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम, इसके दो स्टेप्स हैं। पहला ये है कि हमने पहले ये तमाम एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने उसकी प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस और साथ ही हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये तमाम चीज़ें ड्रा कर देनी है। हमने ड्रा करने हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने एक ऑब्जेक्ट की जो है वो पोजीशन, ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है सीधी जिस पर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस मीट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके ऊपर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑब्जेक्ट को ड्रा करना है। ऑब्जेक्ट हमने लिया, फिर हमने लेंस को बना लिया उसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, फिर हमने फोकल पॉइंट लिया उसी प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल पॉइंट डिस्टेंस सेम डिस्टेंस 2f, ये हमारे पास जितना डिस्टेंस f का ये o का f से है, ये डबल डिस्टेंस होने की वजह से 2f यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये हमने तमाम चीज़ें ड्रा कर लेनी है। उसके बाद कहते हमने देखना है कन्वेक्स लेंस का, जब ये ऑब्जेक्ट से रे जो है वो जब रिफ्लेक्ट होती हैं, रेस आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं, वहाँ पर इमेज बनेगा। इसके लिए कुछ हमारे पास इस तरह के इमेजेस बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से दूसरी साइड पे रख दिया जाए तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो f और 2f के दरमियान बनेगा। ये देख लें, हमने 2f से पहले दूसरी तरफ हमने रख, बियॉन्ड का मतलब होता है दूसरी तरफ या उससे पार, ठीक है। तो जब हमने 2f से पहले जो है उसकी दूसरी तरफ जो है हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये रेज जो है वो निकलती हैं, जब वो लेंस से टकराती हैं, टकराने के बाद उनमें रिफ्लेक्शन होती है, वो बेंट हो जाती हैं। तो जब बेंट होती हैं तो वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। आप लोगों को पहले बता दिया था कि जब लाइट रे पहले पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो जाके गुजरेगी प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरने के बाद जो है वो एक पॉइंट पे जो दो रेज हैं, एक जो है हमारे पास पैरेलल होगी, वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाएगी, दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी। ऑप्टिकल सेंटर में से जो रे गुजरती है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, जबकि जो पहले पैरेलल जाती है वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट से निकलने वाली पहली रे जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो वहाँ से लेंस से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। वो दोनों एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं, वहाँ पर इमेज बनता है। ये इमेज जो है f और 2f के दरमियान है। तो कहते हैं पहला जो हमारे पास केस है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है जब हम 2f से दूसरी तरफ रखते हैं तो इमेज जो है वो हमारे पास f और 2f के दरमियान बनेगा। ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। देखें ये सीधा है, ये उल्टा है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कहते हैं। उनकी डायरेक्शंस एक दूसरे से चेंज है। और स्मॉलर इन साइज होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज बनने वाला छोटा होगा। ये फर्स्ट केस है। दूसरे केस में हमारे पास क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को
2f के ऊपर रख दें, ये हमने 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख दिया, ऑब्जेक्ट जिससे रेज जो है वो निकल रही होती हैं और वो जाके लेंस से टकराती हैं। तो जब हम 2f के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो जो पहली रे हम लेंगे जो कि पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने के बाद जब वो लेंस से टकराती है, लेंस से टकराने के बाद जब उसमें रिफ्लेक्शन होती है तो वो बेंट हो जाती है और वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। प्रिंसिपल फोकस से गुजरने के बाद दूसरी लाइन जो है, जो रे हमारे पास आती है, लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है। ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने वाली रे हमने पीछे पढ़ लिए हैं, 3 तरह की रेज होती हैं। एक जो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। दूसरी वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। और तीसरी जो कि प्रिंसिपल फोकस पहले में से गुजरेगी, उसके बाद उसमें से गुजरने के बाद वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब हमने 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट से ये हमारे पास एक रे जो है वो आ रही है, वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है। ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने के बाद वो दोनों एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं। ये पॉइंट जो है वहाँ पे इमेज बनता है उस ऑब्जेक्ट का, लेंस में से रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो कहते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर रखेंगे तो जो इमेज बनेगा वो हमारे पास 2f के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा, 2f के ऊपर ही हमारे पास इमेज बना। ये इमेज जो है हमारे पास रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इसकी डायरेक्शन सीधी है, इसकी उसकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो इन्वर्टेड होगा और इक्वल इन साइज होगा। जो इस ऑब्जेक्ट का साइज है वही बनने वाला इमेज का साइज होगा। तो पहले केस में क्या था, अगर हम 2f से दूसरी तरफ रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो हमारे पास बनने वाला ऑब्जेक्ट भी f और 2f के दरमियान बन जाएगा और वो स्मॉलर साइज का होगा ऑब्जेक्ट की निस्बत, बाकी वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये हमारे पास 2 केसेस हो गए। थर्ड केस में हमारे पास क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखते हैं तो जो हमारे पास इमेज बनेगा वो 2f से आगे जाके बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा 2f से। ये इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। उसमें क्या था, जब हम 2f से इस तरफ रखते हैं तो हमारे पास 2f से इस तरफ ही क्या है, इमेज बन जाता है। जबकि इसमें जब हमने 2f और f के दरमियान में रखा है तो हमारे पास दूसरी तरफ जाके वो 2f से इमेज बनेगा। कहते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के दरमियान होगा तो जो हमारे पास इमेज बनेगा वो 2f से आगे जाके बनेगा और जो हमारे पास इमेज बनेगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड है। अब इसकी डायरेक्शन सीधी है, वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसको इन्वर्टेड कहेंगे कि उसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट है और लार्जर इन साइज है। ऑब्जेक्ट हमारे पास छोटा है, बनने वाला इमेज बड़े साइज का होगा। ये हमारे पास f है, प्रिंसिपल फोकस, ये उससे डबल डिस्टेंस है उसका, इसको 2f से रिप्रेजेंट करते हैं। जब f और 2f के दरमियान में हमने ऑब्जेक्ट रखा तो जो पहली रे जब वो मिरर हमारे पास लेंस से टकराई, लेंस से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरी और एक पॉइंट पे आके दूसरी जो रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने के बाद दोनों एक पॉइंट पे मीट करती हैं, वहाँ पे बना इमेज। इमेज जो है आपको पहले बता दिया, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और लार्जर इन साइज होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। जबकि जो हमारे पास फोर्थ केस है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है जब हम f प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो हमारे पास हमें जो इमेज है वो हासिल ही नहीं होगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि एक चीज़ कहीं पर भी मीट नहीं कर रही, हमें उसको खुद से तसव्वुर करेंगे, लेकिन जो है ये रेज जो हैं एक दूसरे के पैरेलल जाती रहेंगी, इनको जितना मर्जी बढ़ाते रहें किसी भी पॉइंट पे जाकर आपस में मीट नहीं करेंगी। इस वजह से हमारे पास जब f के ऊपर रखने के बाद जब हमने ये देखें ऑब्जेक्ट रखा f के ऊपर, ये यहाँ से जाकर लेंस से टकराई रे, रिफ्लेक्शन हुई, बेंट हो गई, प्रिंसिपल फोकस में से गुजर गई। दूसरी रे जब f से हमने रखी तो वो जब ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी तो वो स्ट्रेट, उसने तो वैसे ही स्ट्रेट जाना था क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर में से जब रे पास होती है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। तो क्योंकि अब ये किसी भी पॉइंट पे आगे जाके मीट नहीं करी तो इसलिए ये हमारे पास इन्फिनिटी जो है इस केस में आ जाती है। जो हमारे पास लास्ट वाला केस है, इसमें ऑब्जेक्ट जब हम f और o प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रेस किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी, डाइवर्ज आउट हो जाएंगी। जैसे कि कनकेव लेंस में से गुजरने के बाद
लाइट रेज जो हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं और उनसे क्या है हमारे पास वर्चुअल इमेज बनता है, रियल इमेज नहीं बनता। इसी तरह इस केस में भी होता है जब F और O के दरमियान में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट से जो पहली रे है वो यहाँ से हमारे पास लेंस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट जब होगी, बेंड होगी जब F से प्रिंसिपल फोकस से, तो दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से होगी तो इनमें क्या है दोबारा ये डाइवर्ज हो जाएंगी, मतलब फैल जाएंगी, मुंतशिर हो जाएंगी, किसी भी एक पॉइंट पर मिलेगी नहीं। एंड डू नॉट एक्चुअली मीट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, और ये लेंस की दूसरी तरफ किसी भी पॉइंट पे जाकर आपस में मिलेंगी नहीं। द इमेज विल बी मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, और जो हमारे पास इमेज बनेगा वो बड़े साइज का होगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, और इरेक्ट और सीधा होगा। हमारे पास जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की थी वही इमेज की थी, और ऐसे फील हो रहा होता है कि जो हमारे पास लाइट रेज हैं वो इमेज से आ रही हैं हमारे पास, इन केस ये जब हम F और O के दरमियान में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। जी 8th क्लास, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस किस तरह से होती है। पहले हमने देखा कि इमेज कन्वेक्स लेंस के ज़रिए से कैसे बनता है। मुख्तलिफ जो है उसके वेज हैं जिसमें हम जो है वो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं तो किस तरह से इमेज बन रहा होता है। अब कनकेव लेंस में क्या होता है, कनकेव लेंस का पहले बताया था कि इसमें जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, गैर हकीकी होगा। तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग अ लेंस बाय रे डायग्राम, इसमें कनकेव लेंस के ज़रिए से किस तरह से हमारे पास इमेज बनता है। तो रेज जो हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, मुंतशिर हो जाती हैं और एक जगह पर आपस में नहीं मीट करती लेंस में से गुजरने के बाद। आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट से एक रे आती है जो कि कनकेव लेंस से टकराती है। कनकेव लेंस से टकराने के बाद वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी रे जो है जब वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है तो वो स्ट्रेट गुजरती है, क्योंकि जब भी कोई भी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी तो वो स्ट्रेट पास होगी, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगी, वो बेंड नहीं होती। तो ये कनकेव लेंस से रेज गुजरने के बाद किसी भी एक पॉइंट पर मीट नहीं कर रही, वो डाइवर्ज हो जाती हैं। यही वजह है कि हमारे पास कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दूसरा, हमारे पास इसमें जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, गैर हकीकी होगा, क्योंकि हमारे पास जो रेज हैं वो लेंस में से गुजरने के बाद किसी भी एक पॉइंट पर मिल नहीं रही। तो एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रा की जाती है, जो कि ऐसा फील हो रहा था कि ये जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल फोकस से आती हुई फील होती है। तो प्रिंसिपल फोकस से जब हम वो लाइन जो है वो ड्रा करते हैं, इस लाइन को मतलब कि प्रिंसिपल फोकस से मिलाते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट पर ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में मिलती हैं, तो वो इमेज जो है वो वहाँ पे इमेज बन रहा होता है। तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगा, गैर हकीकी होगा, इरेक्ट सीधा होगा और स्मॉलर इन साइज होगा, और उसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा इन केस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज, बनने वाले इमेज का साइज छोटा है। क्योंकि ये हमारे पास स्मॉलर साइज है और वर्चुअल है, तो ये जो है हमारे पास फॉर्मेशन हो गई कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है इन केस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। हमने सारा जो है उसको डिटेल से स्टडी कर लिया है। तो नेक्स्ट डे हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।